हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। आप सभी का हमेशा से कमेंट रहता है, ऐसी सोच रहती है कि आखिर क्या कारण होता है कि आपके आईसीडीएस ऑफिस द्वारा विभागीय स्तर से आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मांग की जाती है, जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई है, और इसके बाद जो है इस शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर ही आपकी जो है वो सारी चीजें जांच होती है। और बार बार ऐसा क्यों होता है, इसी के संबंध में जांच के प्रक्रिया के दौरान 4 आंगनबाड़ी सेविकाओं को बिहार के जिले में चयन मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। चलिए डिटेल में आपको खबर को दिखाता हूँ। आप ऐसी गलती कभी भी, किसी भी प्रकार की गलती सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी लेते समय नहीं कीजिएगा। बिहार के शिवहर जिले की बड़ी खबर है। लिखा गया है कि 4 आंगनबाड़ी सेविकाएं चयन मुक्त हो गई। ध्यान दीजिएगा, 4 आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया और चयन मुक्त होने का कारण सभी के लिए लगभग एक जैसा है। लिखा गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र, शुरुआत में आप समझ गए होंगे कि फर्जी प्रमाण पत्र के चलते चयन मुक्ति की गई है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्ति को लेकर जिले के तरियानी प्रखंड की 4 आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। चयन मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविकाओं की उम्र योगदान के समय 18 वर्ष से कम पाया गया। देखिए, यही कारण होता है कि आपका चयन किस डॉक्यूमेंट के आधार पर हुआ, उसके दस्तावेजों, उसके प्रमाण पत्रों की जांच नियमित तौर पर कराई जाती रही है। इसीलिए 2 साल 3 साल पर अब वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है और उसकी जांच अपडेट होती रहती है। और ये पाया गया कि चयन मुक्त जिस समय सेविका हुई थी उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। ये ऑफिशियल उम्र था। तरियानी के सीडीपीओ के प्रतिवेदन के आलोक में सीडीएस के डीपीओ द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि तरियानी के सीडीपीओ खुरपट्टी पंचायत केंद्र संख्या 39 के लिए चयनित सेविका शकुंतला देवी, वैसे इन सेविका का नाम इस केंद्र संख्या से 3-4 सेविकाओं का नाम दिया गया है। लिखा गया है कि प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने एवं योगदान के समय 18 वर्ष से कम उम्र पाए जाने पर उनको चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गई थी। डीपीओ ने चयनमुक्त सेविकाओं के विरुद्ध विधिक सम्मत कार्रवाई करने के लिए सीडीपीओ को निर्देश देते हुए संबंधित प्रतिवेदन भेजने को कहा है। देख पा रहे हैं कितनी स्थिति विकराल है कि प्रमाण पत्रों की गलती के चलते इतनी सारी कार्रवाई हो रही है। उम्मीद करूंगा आप ऐसे काम नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।